जय संतोषी माता। शुक्रवार का दिन मां संतोषी और वैभव लक्ष्मी को समर्पित होता है। जो भक्त सच्चे मन से शुक्रवार का व्रत रखते हैं और कथा सुनते हैं, उनके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आज हम सुनेंगे संतोषी माता की वो पावन कथा जिसे सुनने मात्र से बिगड़े काम बन जाते हैं। तो चलिए मन में मां का ध्यान धरते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। वो अपने 6 कमाने वाले बेटों को तो बहुत प्यार करती थी और उन्हें अच्छा भोजन कराती थी, लेकिन 7वां बेटा जो कमाता नहीं था उसे बचा कुचा खाना देती और ताने मारती थी। 7वें बेटे को जब इस भेदभाव का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, जब तक मैं बड़ा आदमी न बन जाऊं वापस नहीं आऊँगा। वो अपनी पत्नी को भगवान के भरोसे छोड़कर दूसरे राज्य चला गया। इधर बेटे के जाने के बाद बुढ़िया ने अपनी बहू पर अत्याचार बढ़ा दिए। उसे जंगल से लकड़ी लाने भेजती और खाने को केवल भूसा और पानी देती। एक दिन लकड़ी काटते समय उस बहू ने देखा कि कुछ महिलाएं वट वृक्ष के नीचे पूजा कर रही हैं। उसने उनसे पूछा कि आप ये किस माता का व्रत कर रही हैं। महिलाओं ने बताया, ये संतोषी माता का व्रत है, इससे निर्धनता दूर होती है और बिछड़े हुए मिलते हैं। विधि: महिलाओं ने बताया कि 1.25 आने का या 11 रुपए का गुड़ चना लेकर माता का व्रत करो, कथा सुनो और खटाई न खाओ और ना ही किसी को खिलाओ। बहू ने श्रद्धापूर्वक 16 शुक्रवार व्रत करने का संकल्प लिया। माता संतोषी की कृपा से उधर उसके पति का कारोबार चमक उठा। वो बहुत धनवान बन गया। जल्द ही वो ढेर सारा धन और उपहार लेकर अपने घर लौटा। बुढ़िया और अन्य बहुएं उसे देखकर हैरान रह गईं। बेटे ने अपनी पत्नी को बहुत दुखी हालत में देखा तो उसने तुरंत उसे अपने पास बुला लिया और अलग घर लेकर ठाठ से रहने लगे। जब सब कुछ ठीक हो गया तो बहू ने व्रत का उद्यापन करने का सोचा। उसने 8 लड़कों को भोजन पर बुलाया, लेकिन उसकी जेठानियां उससे जलती थीं। उन्होंने अपने बच्चों को सिखा दिया कि भोजन के समय खटाई यानी इमली या नींबू मांगना। जैसे ही बच्चों ने खटाई खाई, माता संतोषी रुष्ट हो गईं। उधर राजा के सिपाही आए और उसके पति को पकड़ कर ले गए। बहू रोती हुई माता के मंदिर गई और पूछा कि माँ, ये क्या अपराध हुआ। तब माता ने आकाशवाणी की कि तूने उद्यापन में खटाई खिलाई, जबकि मेरे व्रत में खटाई वर्जित है। बहू ने अपनी भूल सुधारी। उसने फिर से संकल्प लिया और विधिवत बिना खटाई के उद्यापन किया और बच्चों को मीठा भोजन कराया। माता प्रसन्न हुई। उसका पति जेल से छूटा और पहले से भी ज्यादा धन सम्मान लेकर लौटा। इसके बाद पूरा परिवार सुख शांति से रहने लगा। हे संतोषी माँ, जैसे आपने उस बहू का दुख दूर किया, वैसे ही इस कथा को सुनने और कहने वाले सभी भक्तों के भंडार भरना। बोलिए संतोषी माता की जय। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय संतोषी माँ जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।